बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपना जो है कैटेगरीज़ के CRUD ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। अब जो हम प्रोडक्ट्स जो है उसके CRUD ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। मसलन यहाँ यूज़र प्रोडक्ट पे आता है तो ऐड प्रोडक्ट पे जब वो क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकेगा। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमें एक और जो है npm से लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है जिसका नाम हमारे पास है मल्टर। तो मल्टर लाइब्रेरी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को की इमेज को अपलोड करेंगे। ये एज ए मिडलवेयर हमारा यूज़ होगा। और यहाँ पर क्लाउडनरी जो है ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम यानी थर्ड पार्टी की एक वेबसाइट है जहाँ पर हम अपनी इमेजेस वगैरह को अपलोड करते हैं। तो अब जो है हम ये अपना प्रोडक्ट वाला जो है कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्टमैन पे बैकएंड पे इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट्स वाला कोड है वो सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पे आएंगे और फ्रंट एंड से जो है हम प्रोडक्ट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ये बैकएंड वाले फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर बैकएंड वाले फ़ोल्डर में राउट्स पे आएँ। जैसे एक यूज़र राउट है और इसी तरह एक कैटेगरी राउट्स है। इसी तरह हम यहाँ पर एक और बना लेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स routes.js ये हम बना लेंगे। और कैटेगरी राउट्स में आते हैं, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लें और प्रोडक्ट्स राउट वाले में आके पेस्ट कर दें। अब इसमें ये कैटेगरी कंट्रोलर तो हमारा आएगा नहीं, तो ये हटा दें सारा का सारा। और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए वो एडमिन भी होना चाहिए और लॉगिन भी होना चाहिए, तो ये वाला मिडलवेयर हम यहाँ पर रख लेंगे। और यहाँ पर ये जो कैटेगरीज राउटर है इसको हम यहाँ से कर देंगे प्रोडक्ट्स राउटर। और ये जो प्रोडक्ट्स राउटर है यहाँ से कॉपी करें। और ये जितने भी यहाँ पर ये वाले हमारे पास जो बने हुए थे APIs, ये हम सारी की सारी प्रोडक्ट्स के लिए बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें जो कमेंट्स हैं उनको रख लें ताकि हमें पता रहे कि हमें अपनी वो कैसे बनाना है। बाकी आप चाहें तो सारा यहाँ से हटा दें, कमेंट्स हम रख लेते हैं। और ये प्रोडक्ट राउट्स यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके इसको भी हटा दें, ये भी रह गया था। यहाँ पर आपने कैटेगरी राउटर की जगह यहाँ आके पेस्ट कर देना है। तो अब ये प्रोडक्ट्स राउटर हमारे पास आ गया है। सबसे पहले सर्वर वाली फ़ाइल में जाएं, इसी तरह इसको यहाँ से डुप्लिकेट कर लें और इसको भी यहाँ से डुप्लिकेट कर लें और कैटेगरी राउट्स यहाँ पे /प्रोडक्ट्स राउट्स और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम कर देंगे प्रोडक्ट्स राउट्स और ये कैटेगरीज़ की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा server.js का हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हमने प्रोडक्ट्स राउट्स को क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया, उसका नाम भी रख लिया, उसको यहाँ पर असाइन भी कर दिया और प्रोडक्ट्स राउट भी आ गया। अब आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स राउट पे आएँ तो जहाँ पर ये कैटेगरीज लिखा है यहाँ हम लिख देंगे प्रोडक्ट्स, लिख ही लें, कॉपी कर लें यहाँ से, इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट। वैसे इसमें जो चेंजिंग होगी ना हम अपने लिहाज से चेंजिंग करते रहेंगे। फ़िलहाल जो है हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को पोस्ट करने का इस राउटर पर हम काम करेंगे। और हमारा आ जाएगा लोकल होस्ट 8080 API v1 प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करता है तो हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो इसी URL को चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके अपने पोस्टमैन पे आ जाएं और जैसे शॉप वेव में राइट क्लिक करके एक ऐड फोल्डर करें और इसका नाम आप यहाँ पर रख दें प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स हो गया। यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और ये हमारी रिक्वेस्ट होगी पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दें और इसे सेव कर दें। तो ये देखें, ये हमारा जो है प्रोडक्ट्स वाला जो है एक बन गया है। और अब यहाँ से आएंगे हम, तो यहाँ पर हमें इसको जो है वो करना भी पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स राउटर डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर जो है अगर आप यहाँ से जो सबसे पहले हमें पाथ देना होता है तो पाथ हमारा / ही है और इसके ऊपर हमारे पास ऐड। यहाँ से आपने जैसे मतलब या तो ख़ुद लिख लें जैसे मैंने आपको बताया, नहीं तो हमारा जो सीक्वेंस जैसे चलता है वही चलेगा। क्या है ये कैटेगरीज़ का जो है हमारे पास ये क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ प्रोडक्ट्स राउट में आए, पेस्ट कर दें। यहाँ पर आके आपने प्रोडक्ट्स राउटर लिख देना है कॉपी करके और यहाँ पर ये पोस्ट रहेगा, एडमिन भी होना चाहिए और लॉगिन भी होना चाहिए, ये दोनों काम इसमें होने चाहिए। और यहाँ पर हम कर देंगे ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर।
तो ये हमारा यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो अब ये ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर हमें बनाना है। तो अब यहाँ से आप चले जाएं कंट्रोलर्स में और यहाँ पर राइट क्लिक करें, एक न्यू फाइल बनाएं और इसका नाम रख दें प्रोडक्ट्स कंट्रोलर डॉट JS और बिल्कुल वही अपने कैटेगरीज में आए, कंट्रोल A कंट्रोल C, बल्कि एक ही उठा लें, सारा क्यों उठाना है। तो यहाँ से हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट करने के लिए ये वाला ये कॉपी कर लें और कॉपी करके सर्वर वाली फ़ाइल बंद करते हैं, प्रोडक्ट में आते हैं और इंपोर्ट क्या करना है, हमें मॉडल चाहिए है, बस ठीक है। तो यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दें। तो क्रिएट कैटेगरी के बजाय प्रोडक्ट्स राउट पे आएंगे, ये ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर को कॉपी करते हैं और यहाँ आके हम कर देते हैं कि ये वाला हमारा ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा। और कहाँ जाके चेंजिंग करनी है, फ़िलहाल ये कैच वाले में हमें आके चेंजिंग करनी है। तो यहाँ कैटेगरी कंट्रोलर की जगह यहाँ पर भी प्रोडक्ट कंट्रोलर और यहाँ पर भी प्रोडक्ट कंट्रोलर कर देते हैं। और यहाँ से ये जो रिटर्न जो जितना भी है ये सारा आप यहाँ से हटा दें, ये सारा का सारा जो चाहिए होगा कॉपी पेस्ट कर लाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर बन गया है और यहाँ से हम कर देंगे इसको एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट कर देंगे ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया है और अब अपने यहाँ से प्रोडक्ट्स राउट्स में आते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने मिडलवेयर भी इंपोर्ट कर लिए हैं और हमने अपना ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर को भी क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा जो है बिल्कुल कोड सही हो गया है। अब एक बार इसको पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़र में आते हैं और लॉगिन पे जाके एडमिन लॉगिन एक बार कर लेते हैं। सेंड पे क्लिक किया तो ये देखिए एडमिन लॉगिन हो गया है। अब हम आते हैं अपने ये प्रोडक्ट्स वाले पे और इस रिक्वेस्ट का हम नाम दे देते हैं ऐड प्रोडक्ट और कौन करेगा ये, एडमिन के लिए। तो ये हमारे पास है। तो अभी हमने यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं सेंड कर रहे, तो हम यहाँ पर आके कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड और सेंड में लिख देते हैं मैसेज ओके। बस इतना लिख दिया कि अगर हमें ओके का मैसेज मिल जाता है तो मतलब हमारा प्रोडक्ट्स कंट्रोलर वर्किंग में है। तो यहाँ पर आते हैं और जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें मैसेज ओके मिल रहा है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है वो वर्किंग में है। अब यहाँ से हमें कोड शुरू करना है, लेकिन कोड शुरू करने के लिए हमें प्रोडक्ट का एक स्कीमा भी तो बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मॉडल्स में जाते हैं और राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स मॉडल डॉट JS और यहाँ से आपका जो कैटेगरीज मॉडल है कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स मॉडल में आके पेस्ट कर दें। और फ़िलहाल ये नेम स्लग की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दें। कैटेगरी स्कीमा की जगह हम कर देंगे प्रोडक्ट स्कीमा। तो ये प्रोडक्ट स्कीमा यहाँ से कॉपी करें और यहाँ आके पेस्ट कर दें और यहाँ कर दें प्रोडक्ट। तो ये हमारे डेटाबेस में कलेक्शन का नाम है जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, और उसकी जो सारी की सारी बेस होगी वो इस तरह प्रोडक्ट स्कीमा पे होगी। अब प्रोडक्ट स्कीमा में देखिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमें प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए, प्रोडक्ट का कोई ना कोई टाइटल होगा और टाइटल की जो आपकी टाइप है वो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ये हो जाएगा ट्रू और इसमें हम ट्रिम भी इसे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट का हमारे पास क्या है, टाइटल आ गया है। टाइटल के बाद आप यहाँ पर आएँ, प्रोडक्ट की कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होगी और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर आके कहते हैं इसकी भी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी जो टाइप है स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कॉपी पेस्ट ही कर लेते, अब यही करेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है कैटेगरीज़ है। तो कैटेगरीज़ के लिए आप देखें, कैटेगरीज़ तो हमारी यहाँ पर कैटेगरीज़ वाले मॉडल में है। तो अब यहाँ से आपके लिए एक नई चीज़ है कि हमें अपना दो कलेक्शंस को आपस में कनेक्ट करना है कि हम बताएंगे कैटेगरीज़ तुमने कैटेगरीज़ वाले मॉडल से लेके आनी है। तो उसके लिए आप यहाँ लिखो कैटेगरी और कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर आओगे ये कैटेगरी और इस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर आके लिखोगे टाइप और टाइप में आप लिखोगे mongoose डॉट स्कीमा और स्कीमा के अंदर आप लिखोगे टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी
और यहाँ पर, और उसके बाद ये रेफरेंस दोगे आप किसका, यहाँ पर कैटेगरी का। अच्छा, स्पेलिंग ना बिल्कुल सही होने चाहिए। आपको क्या करना है, अपने ये कैटेगरी मॉडल में जाके ये जो नाम है ना, ये वाला, बिल्कुल ये वाला लिखना है आपने। इधर से कॉपी करो और प्रोडक्ट मॉडल में आ जाओ और यहाँ आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अच्छा, अब मैं आपको इसका थोड़ा बता देता हूँ। इस लाइन ने क्या किया है कि यानी कि मोंगोज डॉट स्कीमा टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, मतलब हमने ये कहा कि तुमने जो है दूसरे मॉडल में जाना है, हमारे पास जो कैटेगरीज़ वाला मॉडल है उधर से, वहाँ से जो है ये रेफरेंस उठेगा। यानी हम यूज़र से ये वाली चीज़ जो ऐड करवाएंगे कैटेगरीज़ मॉडल की, वहाँ पर कैटेगरीज़ डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ से वो कैटेगरीज़ की जो है आईडी उठा लेगा और उससे फिर हम जो अपना काम करना होगा हम कर लेंगे। तो कभी भी दो टेबल्स को आपने कनेक्ट करना हो ना, दो टेबल्स मीन दो कलेक्शंस को मोंगोडीबी में आपने कनेक्ट करना हो, तो आपने ये वाली लाइन लिखनी है और उसके बाद आपने अपनी उस कलेक्शन का नाम दे देना है जिस कलेक्शन के साथ आप यहाँ पर इसे कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी वाले के साथ कनेक्ट करना चाहता था, तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाला कर दिया है। और फिर यहाँ पर आके हम इसे भी कर देते हैं, यही वाला कॉपी कर लेते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये वाला रिक्वायर्ड क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ कॉमा लगा दें और कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी, तो यहाँ हम फिर कॉमा और यहाँ लिख देते हैं प्राइस। और प्राइस में आके हम यहाँ पर करेंगे, इसकी जो टाइप है वो हो जाएगी नंबर और रिक्वायर्ड यहीं से कॉपी कर लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या होगा, ट्रू होगा कि प्राइस के बगैर प्रोडक्ट ऐड नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बात भी हमने यहाँ पर कर दी। प्राइस के बाद जो है, अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये प्रोडक्ट किस एडमिन ने ऐड की है। हो सकता है हमारी वेबसाइट के मल्टीपल एडमिन हो, तो हम ये भी देखेंगे कि ये प्रोडक्ट किस एडमिन ने ऐड की है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूज़र, कि इसको ऐड करने वाला कौन है। तो ऐड करने वाला काम भी यही हो रहा है। तो मैंने आपको कहा जब भी दो आपने मॉडल कनेक्ट करवाने हैं तो आपको यही चाहिए, लेकिन अब की बार कैटेगरी के बजाय आप यूज़र मॉडल में जाओगे। आपने क्या नाम रखा है, यूज़र। इसको कॉपी करो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो कि इस यूज़र ने जो है प्रोडक्ट को ऐड करवाया है। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब जब प्रोडक्ट ऐड होगी तो उसकी कोई ना कोई पिक्चर भी होगी, तो यहाँ पर हम आके लिखते हैं पिक्चर। और पिक्चर में आके आपने क्या करना है, आप एक पिक्चर जो है ना क्लाउडनरी पे अपलोड करोगे तो वो आपको क्या करता है, पिक्चर का URL दे देता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पिक्चर URL। इसमें हम क्या करेंगे, URL स्टोर करवाएंगे और इसकी भी टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ये ट्रू होगा। तो हम यही कॉपी कर लेते हैं ये वाले में, और यहाँ हम आके जो है फिर वो कॉलन लगा लेते हैं। यहाँ पर टाइप स्क्रीन रिक्वायर्ड ट्रू और ट्रिम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें ताकि ये आपका सेट हो जाए। अच्छा, जब पिक्चर URL होता है तो साथ में आपको क्लाउडनरी जो है हर चीज़ की एक जो है पिक्चर की पब्लिक आईडी भी देता है। तो वो पब्लिक आईडी भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। और पब्लिक आईडी भी हमारी क्या होगी, टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आगे फिर हमने जो है यहाँ पर एक पिक्चर URL लिया है और पिक्चर की एक पब्लिक आईडी ली है। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए थे, तो अब आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास ऐसे डाटा भी आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट्स वाला थोड़ा सा हमारा जो है कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने बनाया प्रोडक्ट स्कीमा, और प्रोडक्ट स्कीमा बना के हमने कहा प्रोडक्ट का टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी कैटेगरी होगी, और कैटेगरी हमने दूसरे मॉडल से ला रहे थे तो इसलिए हमने ये वाली लाइन लिखी। और फिर प्रोडक्ट की क्या होगी, प्राइस होगी, और प्रोडक्ट क्या होगा, यूज़र होगा जो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा। और फिर पिक्चर जो है हम क्लाउडनरी पे अपलोड करेंगे तो हमें पिक्चर का URL मिलेगा और उसकी एक पब्लिक आईडी मिलेगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। ठीक है जी, ये सारा का सारा हमारा हो रहा है और टाइम्स ट्रू है और प्रोडक्ट मॉडल हमारा तैयार हो गया है। अब प्रोडक्ट मॉडल को यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ से अब जो है हम क्या करेंगे, आके अब यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो वही कैटेगरीज मॉडल वाले में चले जाएं, तो कैटेगरीज कंट्रोलर वाले में सच। तो जैसे आपने ये इंपोर्ट किया था इसे कॉपी करें और प्रोडक्ट मॉडल में आके इसको पेस्ट कर दें और यहाँ से मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। स्लैश यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स मॉडल .js, ये फाइल आ गई और इसी को कॉपी करके यहाँ आके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गया है। तो अब सबसे पहले जो है हमें ये जो है सारी की सारी चीज़ें हासिल करनी है। तो आपको पता है जब यूज़र हम ऐड कर रहे थे तो उसमें भी तो हमें यही चीज़ें चाहिए थी। मसलन एक नेम चाहिए था, ईमेल चाहिए था, पासवर्ड चाहिए था। तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं और प्रोडक्ट मॉडल में आके पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा नेम, ईमेल, पासवर्ड के बजाय हमारे पास क्या क्या आ रहा है,
आप अपने प्रोडक्ट मॉडल में जाके देख लो कि आपको क्या क्या मिल रहा है। एक टाइटल है तो टाइटल कॉपी करो, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो प्रोडक्ट का टाइटल। उसके बाद जो है हमें और क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, कॉपी करो, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए, कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट कर दो कैटेगरी, कॉमा। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं। और प्राइस के बाद जो है हमें यूज़र चाहिए, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। और फिर आप यहाँ पर आओगे, पिक्चर चाहिए आपको तो पिक्चर भी हम पेस्ट कर देते हैं। और पिक्चर के बाद जो है हमारे पास, ठीक है, यही चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, जो यूज़र है ना, हम यूज़र लेंगे नहीं, यूज़र जब लॉगिन होगा ना वहीं से हम सारा का सारा उठा लेंगे, तो ये चीज़ हमें वहाँ से करनी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले चीज़ें उठा लेते हैं। एक हमारे पास है टाइटल, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, एक हमारे पास कैटेगरी और एक हमारे पास क्या है, प्राइस है, और ये पिक्चर है हमारे पास। तो पिक्चर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नहीं मिलती, ये हमें जो है क्या नाम है, मल्टर देगा। तो फ़िलहाल मैंने इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पर आते हैं और आपने वही अपना जो हमारे पास यूज़र कंट्रोलर है, हम ये जो नोट वाला कॉपी कर रहे थे इसको कॉपी कर दें और कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स वाले में आते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, कॉपी करके टाइटल, कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और कॉपी करके यहाँ पर कैटेगरी, और यहाँ पर फिर जो है इसी को पहले एक बार कॉपी कर लो इतना, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो और यहाँ पर आके आप कर दो प्राइस। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और हमारे पास क्या आ गया, प्राइस आ गया। और अगर इसमें कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम कह देंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक सेटअप हो गया है। अब आपने जब प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना इधर आते हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसमें आ जाते हैं बॉडी में, और बॉडी में रा पे आ जाएं और रा पे आके जेसन सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं और एक बार वैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये बात आप याद रखें, हमारा चल रहा है। अब दूसरी बात एक और, कि आप जब पिक्चर ऐड करते हैं तो आपको यहाँ रॉ पे नहीं जाना होता, आपको फॉर्म डाटा पे जाना होता है। तो हम यहाँ अब की बार, अभी तक हमने फॉर्म डाटा नहीं सिलेक्ट किया था, आप फॉर्म डाटा सिलेक्ट करोगे। यहाँ आपको जो है की बनानी है, तो की असल में हमारा यही टाइटल है। तो ये कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट कर दो टाइटल, और टाइटल मैं दे देता हूँ टाइटल डमी प्रोडक्ट टाइटल, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ अपने इधर, हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, और यहाँ आके अब आप क्या करो, अपने पोस्टमैन पे एक और की ऐड करो, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर डमी प्रोडक्ट, इसी को कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ डमी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, हमें और क्या चाहिए, प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और ये कैटेगरी हमें मिल जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस चाहिए, तो इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ आके हमें क्या मिल जाएगी, प्राइस मिल जाएगी। अब ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपकी आएगी कैटेगरीज से। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल कैटेगरीज़ पे क्लिक करूँ और मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो हमें सारी की सारी कैटेगरीज़ मिल गई हैं। तो आप ये देखें, ये जो नोकिया मोबाइल है हमारे पास, इसकी आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कैटेगरी की आईडी हमारे पास आ जाएगी कि ये कैटेगरी, ठीक है। और प्राइस जो है फ़िलहाल, जैसे हम डमी प्रोडक्ट है कोई भी, तो हम 5000 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी प्राइस आ गई है। और अब की बार अगर मैं यहाँ पर आके कंसोल करवा लें कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, तो कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में आके टाइटल, बल्कि आप यहाँ पर ना एक पूरा काम करवाएं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करवा दें, तो आपको उसमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और एक बार यहाँ से आते हैं और अपना बैक एंड ओपन कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड हमारा चल रहा है, बैक एंड कहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, इसके ऊपर हमारा। तो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आके जो मैं अपना पोस्टमैन है, इसके ऊपर जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो हमने टाइटल भेज दिया, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और प्राइस भेज दी है। तो कौन सी चीज़ रह गई है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और प्राइस। तो 4 चीज़ें हमारी हैं। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है कोई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और
प्राइस। यहाँ पर आते हैं TITLE टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, सक्सेस पास। तो यहाँ पर जैसे दोबारा सेंड पे क्लिक करें तो अभी भी ये कह रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। टाइटल भी जा रहा है, डिस्क्रिप्शन भी जा रही है, कैटेगरी भी, प्राइस भी। तो एक बार यहाँ से आके इसको कॉपी करते हैं दोबारा। ये कॉपी किया हमने, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पेस्ट। टाइटल, डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस डिस्क्रिप्शन वाले में आके पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पर कैटेगरी को एक बार कॉपी करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कोई। कैटेगरी और यहाँ पर प्राइस भी कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम प्राइस पे। अच्छा, एक गलती है मेरे पास, ये हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं तो हमारा वो फॉर्म डाटा जाएगा, तो शायद इस वजह से हमें ये आ रहा है। मैं दरअसल ना यहाँ से पिक्चर ऐड करनी है हमें टाइप ये वाली फ़ाइल पे, तो इसलिए हमें फॉर्म डाटा चाहिए। फ़िलहाल मैं रॉ में जाता हूँ और रॉ में जाके ये सारी चीज़ें चेक करता हूँ मैं। तो रॉ में आके टाइटल, इधर से जेसन सेलेक्ट कर लेना। मैं एक बार कह रहा हूँ कि हम पहले बगैर पिक्चर के एक बार चीज़ें देख लें। तो ये टाइटल हो गया, यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ TITLE टाइटल, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर आके, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद यहाँ पर हमें कैटेगरी चाहिए, और कैटेगरी में हम यहाँ से भेजेंगे कैटेगरी की ID। और यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ पे आते हैं, और जैसे ये वाली कैटेगरी की ID थी, कॉपी कर लो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो कैटेगरी की ID। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हमें चाहिए प्राइस, और प्राइस में आके हम लिख देते हैं यहाँ पे 450। और यहाँ से आके जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखें रिक्वेस्ट जा रही है हमारी, और यहाँ हमें वो सारा का सारा डाटा मिल रहा है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि हमें अपना डाटा जो है सारा मिल रहा है। रिस्पॉन्स भेजने के बजाय अब हमें क्या करना है, मल्टर को इंटीग्रेट करना है, और अपनी जो है वेबसाइट में मल्टर को हम ऐड करेंगे। तो मल्टर हमारी वेबसाइट में पिक्चर ऐड करने की हमें फंक्शनलिटी देगा। तो आप यहाँ मल्टर में आएँ और इसको इंस्टॉल कर लें, npm इंस्टॉल मल्टर। और यहाँ पर आके हम अपने आते हैं इसमें, और यहाँ से चले जाते हैं CD बैकएंड में, और मैं npm इंस्टॉल मल्टर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो मल्टर पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मल्टर के साथ साथ हमें ना अपनी हर फाइल को जो है एक यूनिक नेम देना है। तो आपके पास एक और पैकेज है UUID, आपको उसे भी इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ UUID। तो यहाँ पर आपको जो है ये वाला देखें एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा। ये हमें ना यूनिक ID जनरेट करने के काम आएगा, ये वाला। ये देखें वीकली इसके कितने सारे डाउनलोड्स हैं। तो यूनिक ID नहीं, यूनिक नेम जनरेट करेंगे हम इससे। तो यहाँ आते हैं और इसको भी साथ ही में आप इंस्टॉल कर लें। तो दो पैकेजेस हमारे इंस्टॉल होंगे, एक मल्टर और एक हमारा UUID। अब आप आ जाएं बैक अपने मल्टर वाले पैकेज पे। तो ये आपने अपने मल्टर वाले पैकेज पे आ जाना है, और सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ अपने मिडलवेयर्स वाले फ़ोल्डर में। ये मिडलवेयर में यहाँ पर अभी ऑथ मिडलवेयर बनाया था, राइट क्लिक करके एक और फाइल बनाएं और बना लें मल्टर मिडलवेयर .js। तो ये मल्टर मिडलवेयर जो है हमारा जो है उसको इमेज को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मल्टर एक हम ये कर लेंगे इंपोर्ट। उसके बाद जो है हम क्या है यहाँ से क्या इंपोर्ट करेंगे, एक आप इंपोर्ट कर लें UUID। और UUID जब हम इंपोर्ट करेंगे ना, इसमें अगर आप UUID की डॉक्यूमेंटेशन जाके देखेंगे तो वहाँ पर इसको जो है ये वर्जन 4 है, और इसको मैं यहाँ पर कह दूँगा एज UUID v4। ये आप अगर UUID वाले पे चले जाएंगे तो वो इसको ऐसे इंपोर्ट करता है। मसलन UUID v4 को हम एक वेरिएबल में रख लेंगे v4 में, यानी हमने उसका जो है अलाइस क्रिएट कर दिया, यहाँ पर उसका निक नेम समझ लें आप। तो मैं आपको मल्टर का एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपने मल्टर को इंस्टॉल करना है अपने उसमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम जो है डिस्क स्टोरेज यूज़ करेंगे। तो आप थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये देखें ये डिस्क स्टोरेज लिखा हुआ है। तो ये डिस्क स्टोरेज वाला जो है हमारा यूज़ होगा। तो आपने क्या करना है, ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये डिस्क स्टोरेज वाला, और कॉपी करके अपने यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ आके पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है const storage इज़ इक्वल टू मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। सबसे पहले वो पूछता है डेस्टिनेशन,
और डेस्टिनेशन में यहाँ पर देखें आ गया रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन है। डेस्टिनेशन में आपने बताना होता है आपने इमेज कहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ अपने ये बैकएंड के अंदर यहाँ पर एक बनाता हूँ न्यू फोल्डर पब्लिक नाम का, और इस पब्लिक नाम का फ़ोल्डर ये रहा, और इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस नाम का। कि पब्लिक फ़ोल्डर है और उसके अंदर क्या है, इमेजेस है। तो यहाँ पर आपको मुझे अपने इस फ़ोल्डर का एड्रेस दे देना है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये ना रिलेटिव पाथ भी होता है एक, तो कॉपी रिलेटिव पाथ करें और यहाँ पर आएँ और पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर देखें उसने थोड़ा सा इसको गलत दे दिया है, तो आप इसे रिलेटिव पाथ उसने उसके हिसाब से दिया है। तो यहाँ लिखें पब्लिक स्लैश और इमेजेस, यानी मैं क्या करूँगा पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस का फ़ोल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा इमेज ऐड करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ाइल नेम होता है, और ये देखिए ये ना उसने एक यूनिक बनाया हुआ है सुफिक्स, तो वो कुछ इस तरह बनाता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ मैं लिख दूँगा फ़ाइल नेम। तो यहाँ से मैं बनाऊँगा फ़ाइल नेम, और फाइल नेम में जो है मैं वो जो UUID है UUID V4, यानी इस V4 का मैंने नाम क्या रख दिया है, इस पूरे यहाँ पर फाइल के लिए UUID V4 रख दिया है मैंने। और ये फंक्शन बन जाएगा, इसको आप कॉल कर लें, ये यूनिक नंबर जनरेट करेगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ लिखना है पाथ असल में Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है, वो भी हमें चाहिए, तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पाथ, और उसको हम कह देते हैं पाथ मॉड्यूल। तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। और पाथ में आपको डॉट मिलता है एक्सटेंशन नेम, और तो ये जो एक्सटेंशन नेम है आपने इसमें बताना होता है अपनी फ़ाइल का नाम। तो हम यहाँ पर इस फाइल को, ये वाले फ़ाइल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके लिख देंगे डॉट, इसमें देखें आपको यहाँ काफ़ी सारा मिल रहा है, तो हम कह देंगे ओरिजिनल नेम। तो यहाँ पर आके हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया है, फ़ाइल नेम हो गया है। और अब आपको बस यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका फ़ाइल नेम है इसे आप कॉपी करो। ये जो फ़ाइल नेम है ना दरअसल हम खुद बना रहे हैं, याद रखो। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यू फाइल नेम, मतलब यूज़र जो नाम देगा हम वो नाम से अपलोड नहीं करेंगे, हम उसका एक यूनिक नेम जनरेट करेंगे UUID की मदद से। और ये तो सिर्फ नेम जनरेट करेगा, फ़ाइल की एक्सटेंशन भी हमें चाहिए होती है, तो जो फाइल अपलोड कर रहा है उसी की एक्सटेंशन मैंने पाथ मॉड्यूल की मदद से निकाल ली है। और यहाँ पे आके कॉपी करके अब आप ये सारा हटा दें यहाँ से कोड, और यहाँ आके कर दें पेस्ट। तो ये हमने डिस्क स्टोरेज में वो कोड कर लिया है जो हमारे पास क्या होगा उधर होगा, हमारा अपलोड करने के काम आएगा। और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मिडलवेयर को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब जब ये यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि इसे इंपोर्ट कहाँ पे करना है। तो आप यहाँ से आए अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, नहीं प्रोडक्ट राउट्स पे आना है, और हम यहाँ पर जो है लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर उसे हम जो है क्या नाम है इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखें अपलोड, तो देखें वो बता रहा है मल्टर मिडलवेयर से अपलोड हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। तो ये देखें ये अपलोड वाला इंपोर्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ पर अपलोड में आप डॉट लगाओगे तो यहाँ पर एक सिंगल होता है, हम सिंगल इमेज अपलोड कर रहे हैं तो ये सिंगल। और यहाँ आप अपने फील्ड का नाम देना है, तो मेरी फील्ड का नाम है पिक्चर। ये पिक्चर कहाँ से है, अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट मॉडल में हमारा, इसको सेव कर लेते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट मॉडल कहाँ है, ये रहा। तो देखिए हमने फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, पिक्चर रखा हुआ है। तो इसी नाम से मैंने यहाँ पर जो है इसको बना लिया है। इसमें ये मल्टर मिडलवेयर हमने सारा का सारा बना लिया, और यहाँ आके हमने उसको बना लिया है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने पिक्चर अपलोड करने का भी जो है वो कोड कर दिया है, और यहाँ पर फ़िलहाल रिस्पॉन्स हम सेंड नहीं करेंगे। और जब आपने पिक्चर को लेना होता है ना, तो पहले तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो हमें यहाँ पर वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और जब आपने पिक्चर को लेना है तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ पर आप लिखोगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ पिक्चर, और पिक्चर आपको मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल, और फाइल अगर है और उसमें चेक करो FILD फील्ड नेम, इसमें आपको क्या मिलेगी, पिक्चर मिलेगी। और इसी तरह अगर आपको जो पिक्चर का पाथ है, मतलब पिक्चर कहाँ अपलोड होगी, यहाँ पर अपलोड होगी ना पब्लिक और इमेजेस के अंदर, तो यहाँ से मुझे पिक्चर का पाथ भी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स्ट पिक्चर पाथ इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, उसके बाद आप लिखोगे फ़ाइल, चेक करो फाइल है रिक्वेस्ट में, और उसमें से जो है पाथ उठा लो। और अब की बार मैं ये सारा करवाने के बजाय
आप एक बार एक और काम भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल भी सारा का सारा कंसोल करवा के देखें तो आपको पता लगेगा हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं और मैं आपको यहाँ पर आके जो है अपने आते हैं। अब हमें ना यहाँ से नहीं सेंड करना डाटा, ठीक है। ये जो फॉर्म रॉ से नहीं करना, हमें फॉर्म डाटा से डाटा सेंड करना है, ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर टाइटल है और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक और पिक्चर, और पिक्चर पे आपने यहाँ फ़ाइल की जगह आपने टेक्स्ट की जगह आपने यहाँ फ़ाइल कर देना है। तो जब भी फ़ाइल अपलोड होती है तो आपको यहाँ से फॉर्म डाटा में जाना है, ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद आप यहाँ पर आओ सेलेक्ट पे, और यहाँ से आप क्या करो, फ़ाइल सेलेक्ट करो, और यहाँ कहीं भी आपके पास कोई ना कोई पड़ी होगी तो हम यहाँ पर डाउनलोड्स में जाते हैं। तो मेरे पास ये लास्ट मैंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था उसकी पड़ी हुई है थंबनेल, तो मैं इसी को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इसका नेम देखें क्या आ रहा है, इतना बड़ा सारा कुछ, ठीक है। तो ये नाम नहीं आएगा, इसका नाम खुद से बन के आएगा जो हम चाहेंगे। और मैं यहाँ पर आके सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें सेंडिंग रिक्वेस्ट हो रही है। और अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे पब्लिक के अंदर तो ये देखें इमेजेस के अंदर यहाँ पर इमेज आ गई है, ये देखें इमेज अपलोड हो गई है। और वो जो UUID था ना, उस UUID ने ये नाम जनरेट किया इतना बड़ा। और .png जो है, ये जो .png है इसने ये काम किया है। मसलन मैं अगर आपको यहाँ पर आके बताऊँ, राइट क्लिक करके इसको रीनेम करता हूँ और Ctrl+A से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके मैं इसको अपना मल्टर मिडलवेयर और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के बताऊँ ना कमेंट करके, तो जो इतना पार्ट है आपके पास, ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है, ये जनरेट किया है इस UUID ने, ठीक है। और ये इस वाले जो उनने ये जो .png यानी एक्सटेंशन उठाई है, तो ये हमने जो न्यू फाइल नेम बनाया था हमने ऐसे बनाया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड्स में जो मेरी अपनी फ़ाइल का नाम था वो कुछ और था, लेकिन जब वो यहाँ पर पिक्चर अपलोड हो रही है तो देखें उसका कुछ और ही नाम आ रहा है। तो ये UUID की मदद से हमने क्या किया है, पिक्चर को अपलोड कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा, मैं आपको कंसोल भी दिखाता हूँ। तो देखें रिक्वेस्ट डॉट फाइल में क्या मिला, एक मिला फील्ड नेम। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये जो मेरा था अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो मैंने ये जो है रिक्वेस्ट डॉट फाइल और फील्ड नेम मैंने किया था कि यहाँ से मुझे अपनी उसका नाम मिल जाए। तो वो देखें वो पिक्चर मिल रहा है, ओरिजिनल नेम पिक्चर का देखें ओरिजिनल नेम ये था, ठीक है। और इस ओरिजिनल नेम में मैंने क्या किया, यहाँ से UUID की मदद से यहाँ पर अपना नेम लगा दिया और पाथ मॉड्यूल की मदद से ये वाली एक्सटेंशन निकाल ली। अच्छा, और माइम टाइप आप देखेंगे तो PNG है। और देखें अपलोड कहाँ हुई है, पब्लिक के अंदर इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। और किस नाम से अपलोड हुई है, इस नाम से अपलोड हुई है। और ये उसका वो पूरा का पूरा पाथ बन रहा है। तो ये इसका टोटल जो है इमेज का साइज़ है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर जो मल्टर मिडलवेयर में ये जो सारी की सारी चीज़ें यूज़ की हैं ये क्या है। फर्स्ट वाले में हमें बताना होता है किस जगह अपलोड करनी है, और सेकंड वाले में मैंने उसको अपना एक यूनिक नेम देके क्या किया, पिक्चर को अपलोड किया है। अच्छा, यूनिक नेम क्यों दिया है, आप ये समझ लें कि ये हो सकता है किसी बंदे ने 2 प्रोडक्ट्स के नाम सेम रखे हों, तो जब उसने वो प्रोडक्ट के नाम सेम रखे होंगे तो अपलोड करते हुए वो ओवरराइड हो जाएगी। तो हम हमेशा चाहते हैं जब भी पिक्चर अपलोड हो तो उसका कोई ना कोई यूनिक नेम आए। तो हमने यही वाला काम किया है। अब यहाँ तक हमने ये स्टेप किया है कि हमने पिक्चर यहाँ से ली है, यानी यूज़र से हमने यहाँ से पिक्चर ले ली और हमने यहाँ पर अपने सर्वर के ऊपर ला के अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास पड़ी भी हुई है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। और एक और बार यहाँ पर आके यही सारा कुछ रखते हैं और इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ, 2, और इसकी कैटेगरी यही रहने देते हैं सेम। और यहाँ पर ये भी ठीक। और यहाँ पर आके फ़ाइल अगर मैं यहाँ से एक और चेंज करता हूँ और यहाँ से आके इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखें इसका नाम है वाइट ब्लैक ब्लू। इसे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से सेंड पे क्लिक किया। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखें दूसरी पिक्चर भी अपलोड हो गई है। तो सर्वर पे पिक्चर अपलोड करनी भी आपको आ गई है कि पिक्चर कैसे अपलोड होती है। अब यहाँ से हमें पिक्चर जो है अपलोड करनी है क्लाउडनरी के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पर के अंदर मैं एक और यहाँ पर फाइल बना लूँगा, क्लाउडनरी helper.js। तो ये फ़ाइल बना ली है। अब इस कोड की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर को जो है क्लाउडनरी के ऊपर जाके अपलोड करेंगे, अपने सर्वर पे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर आना है आपको, इसको बंद कर दो और यहाँ पर आके साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर दो। और यहाँ से मैं कर देता हूँ साइन अप विद गूगल। आप भी ऐसे साइन अप कर लेना आप। और मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना ईमेल अकाउंट और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लाउडनरी पे जो है अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही अकाउंट की बनता है, चले बन गया, ठीक है।
तो जैसे ही साइन अप करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। वो पूछ रहा है कि सिस्टम चाहिए, लाइट डार्क चाहिए, तो मैं फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर देता हूँ और फिर आपके सामने ये वाला है मेन इंटरेस्ट है, इसको भी आप यहाँ से स्किप कर दें। और स्किप करके हम आगे चलते हैं तो देखें ये हमारे सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा क्लाउडनरी का। अच्छा, इस डैशबोर्ड पे जब आप आएंगे तो जैसे ही आप देखेंगे वो सबसे पहले बता रहा है आपको क्या करना है। नोड जेएस पे काम करना है, रिएक्ट पे करना है, नेक्स्ट पे करना है या पाइथन पे करना है। तो हम नोड जेएस पे काम कर रहे हैं, तो वो कह रहा है सबसे पहले आप क्लाउडनरी को क्या करें, इंस्टॉल कर लें। तो हम अपने यहाँ से अपने बैकएंड वाले फोल्डर में आते हैं और क्लाउडनरी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्लाउडनरी भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट वो स्टेप ये कह रहा है कि आप क्या करो, अपनी index.js में ये वाला सारा जो कोड है ना, ये आप कॉपी कर दो। तो खैर हम ऐसे तो नहीं उठाते, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमें ये क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग चाहिए और ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। थोड़ा और नीचे आते हैं यहाँ पर, अगर चलो इसी को कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर आओ और ये जो आपके पास क्लाउडनरी हेल्पर है ना, इसमें आके यहाँ पर पेस्ट कर दो। आप जैसे ये कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ये इसने इस तरह का एक एसिंक फंक्शन बना दिया है, लेकिन हमें ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर आते हैं अपनी क्लाउडनरी पे, ये इमेज और ट्रांसफॉर्म है। मैं यहाँ से आके डैशबोर्ड पे अगर आऊँ तो यहाँ पर गो टू एपीआई कीज़ पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ से मैं एपीआई आपके सामने है, लेकिन फिर मैं बाद में जो है क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अपलोड पे क्लिक करते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, हम ये गलत आ गए हैं। बैक जाते हैं और बैक, तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ही देखते हैं हम, तो यहाँ पर उसने इंस्टॉल का कह दिया है, ये कोड दे दिया है, और ये उसने एक्सप्लोर का कह दिया है। तो व्यू क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करें तो ये मेरी क्लाउडनरी की एपीआई की और कोड है। तो मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें से क्या क्या रखना है। सारा का सारा यही कॉपी कर लें, इसको हम थोड़ा सा जो है चेंज कर लेंगे, इन्होंने इंटरफेस थोड़ा चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आके आप यहाँ पर पेस्ट करें और आपको सिर्फ और सिर्फ ये रख लेना है इम्पोर्ट V2 एज क्लाउडनरी, यानी जो उसका वर्जन V2 है उन्होंने उसको यहाँ पर क्लाउडनरी का नाम दे दिया है और ये फंक्शन है। आपने फंक्शन कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जस्ट ये वाला कॉपी करना है, यहाँ से इसे कट करें और यहाँ पर आके फ़िलहाल इधर पेस्ट कर दें क्लाउडनरी कॉन्फ़िग का। और ये जो है इमेज अपलोड करने का उनका है, तो ये हमारा जो है उनका इमेज अपलोड करने का कोड है यहाँ पर। तो ये मैं आपको साथ साथ लिख के दिखा दूंगा कि ये कैसे चल रहा है। फ़िलहाल आप ये बाकी जितना भी है सारा का सारा इसको हटा दें यहाँ से और इसको बंद कर दें और इसको ख़त्म कर दें। तो देखें क्लाउडनरी से मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर ये क्लाउडनरी है और यहाँ पर ये आपके पास है ये एपीआई की है, और यहाँ पर वो कह रहा है अपना एपीआई सीक्रेट आप ले सकते हो। तो एपीआई सीक्रेट यहाँ से व्यू क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करें, ये मेरा एपीआई सीक्रेट है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको बाद में जो है जब अपलोड कर दूँगा तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। आपने यहाँ पर अपना एपीआई सीक्रेट रखना है और मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया है। तो ये देखें ये मेरा वाला जो है एपीआई सीक्रेट है और ये मेरा क्लाउड का नेम है और ये मेरी क्लाउड एपीआई की है और ये मेरा सीक्रेट हो गया है। अब यहाँ पर हम जो है इमेज अपलोड करने का कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी, और इज़ इक्वल टू ये एक एसिंक फंक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है किसी दूसरी जगह पर मतलब एक थर्ड पार्टी डाटाबेस पे मैं अपना डाटा रख रहा हूँ, तो अपलोड करने में आपको पता है टाइम लगता है। और ये एक एसिंक फंक्शन होगा और मैं क्या करूँगा अपने सर्वर से, यहाँ से मैं इमेज उठा के क्लाउडनरी पे, यानी पहले मैं यूज़र से इमेज लेके सर्वर पे अपलोड करूँगा और सर्वर से मैं फिर ये थर्ड पार्टी वेबसाइट जो क्लाउडनरी है यहाँ अपलोड कर दूँगा और फिर अपने सर्वर से इमेज को मैं क्या कर दूँगा, डिलीट करवा दूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से इमेज उठाने के लिए यहाँ का फाइल पाथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ फाइल पाथ। अच्छा, क्लाउडनरी पे जब आप इमेज अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पर आप फ़ोल्डर बना के भी इमेज अपलोड कर सकते हो। साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर नेम भेज दूँगा जब भी इमेज अपलोड करने लगूँगा। अच्छा, ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं ये हमारा रीयूजेबल होगा, कि जहाँ पे कहीं यूज़र की भी पिक्चर अपलोड करवानी हुई तो आप सेम टू सेम ये काम कर सकते हो। और उसके बाद ये हमारा एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर आप आओगे, सबसे पहले ट्राई कैच कर लेते हैं। और ट्राई कैच में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कैच के बारे में बता देता हूँ। तो कैच में मैं आके लिखता हूँ कि अगर अपलोड करते हुए कोई भी मसला है तो थ्रो कर दो एरर को, और यहाँ पर लिख देता हूँ एरर। कौन सा एरर, ये ऊपर वाला, ये वाला।
यानी इमेज अपलोड करते हुए कोई भी एरर आ जाए ना, तो आपने वो एरर को क्या कर देना है, थ्रो कर देना है। तो जहाँ पर भी हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें वो जो है एरर मिल जाएगा, अगर हमारे इमेज अपलोड करते हुए कोई मसला होगा तो। ये चीज़ हो गई। अब आप ट्राई वाले में आ जाएँ, और ट्राई वाले में मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, इमेज अपलोड करते हुए आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम अवेट लिख देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन होता है जो क्लाउडनरी देता है, आप अगर देखोगे भी तो यहाँ वो बता रहा है कि आपको क्या करना है, क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, और यहाँ आपने वो जो है इमेज का पाथ दे देना है, और यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लाउडनरी डॉट, इसके अंदर आपको मिलता है अपलोडर, और अपलोडर के अंदर आपको मिलता है अपलोड। और इस अपलोड को जो है सबसे पहले आपने अपनी वो फाइल का जो है पाथ देना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा फाइल पाथ, ये रहा, ये फाइल पाथ दे दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर फाइल पाथ दे दिया है, और उसके बाद आप यहाँ लगाओगे कॉमा, और फिर यहाँ पर आपको जो है अपलोड ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट लेता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लूँगा फ़ोल्डर, यानी क्लाउडनरी पे जब इमेज अपलोड करो तो एक फ़ोल्डर बना देना, और जो फ़ोल्डर नेम मैं तुम्हें भेजूँगा उस नाम का फ़ोल्डर नेम बना देना। यानी यूज़र की इमेज के लिए तो हम यूज़र वाले फ़ोल्डर का नेम भेज देंगे, प्रोडक्ट की इमेज के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले फ़ोल्डर का नेम भेज देंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, ये वो कोड किया है कि इमेज को हमने क्लाउडनरी पे अपलोड करना था, ये हमने कोड कर दिया है। अच्छा, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इमेज जो है यहाँ सर्वर से डिलीट करवा देनी है, वरना डबल डबल चीज़ें पड़ी रहेंगी तो स्पेस ही आपकी ऑक्यूपाई होनी है। तो क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड जैसे ही हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम इमेज को जो है अपने सर्वर से डिलीट करने का कोड करेंगे। तो जब भी इमेज को आपने डिलीट करना है तो हमें जो है fs मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो इंपोर्ट fs मॉड्यूल को fs में ले आएंगे हम। यहाँ पर fs में हमें एक मिलता है डिलीट करने का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डिलीट करने के लिए भी ट्राई कैच ले लेते हैं। और ट्राई कैच में यहाँ पर जो आपके पास इसका कैच है, तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम कह देंगे फेल्ड टू डिलीट इमेज फ्रॉम सर्वर, और चाहो तो आप यहाँ पर अपना एरर भी दिखा दो कि वो एरर क्या आ रहा है। तो ये वाला जो है ये इमेज अपलोड का है, डिलीट इमेज फ्रॉम सर्वर, यानी यहाँ से इमेज डिलीट करने का है। और ये वाला जो है अपलोडिंग इमेज फ्रॉम सर्वर, यानी यहाँ से इमेज अपलोड करने का ये वाला कोड है, और यहाँ से इमेज डिलीट करने वाले का हमारा ये वाला ट्राई कैच का कोड है। तो अब यहाँ पर अगर डिलीट करते हुए कोई एरर आता है तो मैंने कहा मुझे एरर बता दो, और यहाँ पर आके अब हम डिलीट का कोड करते हैं। तो डिलीट के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ लिखना है fs डॉट, इसमें आपको एक मिलता है अनलिंक, और अनलिंक भी मैं सिंक लूँगा कि आपको डिलीट करना ही करना है, फिर अगला काम करना है। और फिर यहाँ पर आके मैं दे दूँगा फाइल पाथ। फाइल पाथ से ये यहाँ पर फाइल पाथ का मतलब है ये वाली फ़ाइल का पाथ कि पब्लिक के अंदर इमेज के अंदर कौन सी इमेज को जाके आपको डिलीट करना है। तो ये हमारा जो है इमेज का क्या हो गया है, डिलीट का कोड हो गया है। तो अब यहाँ तक हमारा ये सारा का सारा काम हो गया है। और ये अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी, इसे कॉपी करो और यहाँ पर आके इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी। तो ये क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड करने का भी हमारे पास क्या हो गया है, कोड हो गया है। तो अब जहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी, और जहाँ पर हम मल्टर को कॉल करेंगे यहाँ से हम इमेज अपने सर्वर पे अपलोड करवाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसे भी बंद करते हैं, क्लाउडनरी वाले को भी बंद करते हैं। अब प्रोडक्ट मॉडल हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट कंट्रोलर का ही हमारा सारा का सारा काम है। तो यहाँ से आके मैं अब ये बात कह देता हूँ कि अगर पिक्चर भी नहीं है, यानी इसे कॉपी कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। तो मैं कहूँगा अगर पिक्चर नहीं है तो भी आप कहो कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और अगर पिक्चर नहीं है तो पिक्चर पाथ भी नहीं होगा। तो चाहो तो दोनों देने हैं दोनों दे दो, अगर नहीं देने तो एक से भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि पिक्चर नहीं होगी तो पिक्चर पाथ कैसे आएगा। तो ये भी चीज़ वही है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ से हम जो है अपनी जो है डेटाबेस में डाटा ऐड करने का कोड स्टार्ट करेंगे। तो अब जब मैंने यहाँ तक कोड लिखा है तो आपको मैंने यहाँ तक कोड दिखाया था, हमारी सर्वर के ऊपर तो इमेज अपलोड हो रही थी, लेकिन अब मुझे इमेज अपलोड करनी है क्लाउडनरी पे। तो मैं यहाँ पर आके जो है अपना क्लाउडनरी लिख देता हूँ, अपलोडिंग इमेज ऑन क्लाउडनरी। तो यहाँ पर आप वो बुला लो कोड अपलोड ऑन क्लाउडनरी। तो अब अगर वो सजेशन नहीं आ रहे तो हमें ख़ुद इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं और लिखते हैं इंपोर्ट
इस वक्त हम डॉट डॉट स्लैश, यानी हम कंट्रोलर्स वाले में थे, कंट्रोलर्स वाले में से हम चले गए हेल्पर में, और हेल्पर में क्लाउडनरी हेल्पर डॉट JS, और यहाँ से हम ले आएंगे अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो जब आप ये अपलोड इमेज ऑन क्लाउडनरी करोगे ना, तो इस फंक्शन में आपको देखो क्या देना है, एक अपनी फ़ाइल का पाथ देना है। तो फाइल पाथ हमारा ये पिक्चर पाथ ही है। तो हम यहाँ से आके क्या करते हैं, ये पिक्चर पाथ कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फ़ाइल पाथ हो गया है। और उसके बाद आपको फ़ोल्डर नेम देना है। तो फ़ोल्डर नेम मैं कहता हूँ वहाँ पर क्या करो, एक प्रोडक्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना दो। उसके अंदर आपने प्रोडक्ट वाली इमेजेस को क्या करना है, अपलोड करना है। तो बस हमें देखो सिर्फ इतना सा एक फ़ंक्शन बना लिया रीयूज़। अब आप इसको अपने लिहाज से मैनेज कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ। आपको वहाँ से मिलेगा क्या वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप आओ, तो वहाँ से मुझे जब क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड होती है ना, तो एक आपको वहाँ से मिलता है सिक्योर URL, बिल्कुल एज इट इज़ इसी स्पेलिंग में लिखना है वरना नहीं मिलेगा। और एक आपको मिलती है वहाँ से पब्लिक ID। अब मैं अगर आपको यहाँ पर आऊँ और क्लाउडनरी हेल्पर में आके, तो मैंने यहाँ पर ये जो है ये किया है। अच्छा, यहाँ से हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई है। एक गलती क्या हो गई है हमारे पास, आप यहाँ पर आके देखोगे तो हमने इमेज तो अपलोड करवाई है, लेकिन हमने रिज़ल्ट को आगे कहीं भेजा ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो रिज़ल्ट में ना काफ़ी कुछ मिलता है। आप इस रिज़ल्ट को ना यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप ये जो डिलीट वाला कोड कर रहे हो, अगर डिलीट हो जाए तो फिर यहाँ पर आके आप ना एक बार रिटर्न तो हमें करना ही करना है। अब रिटर्न में हम क्या भेजेंगे, यहाँ से मैं एक भेज दूँगा सिक्योर URL को, और वो सिक्योर URL हमें कहाँ से मिलेगा, इस रिज़ल्ट में से डॉट, और यहाँ पर सिक्योर URL ये हमें मिल जाएगा। और इसी तरह यहाँ से एक हमें मिलेगी पब्लिक ID, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, रिज़ल्ट डॉट पब्लिक ID, यहाँ से हमें मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि रिटर्न करवाने से पहले आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है इसको यहाँ पर कंसोल करवा के देखें। तो आपको यहाँ से पता लगेगा जब आप इमेज अपलोड करवाते हैं क्लाउडनरी पे, तो आपको यहाँ पर जो है कंसोल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दरअसल मुझे पता है यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। आपको एक सिक्योर URL मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, पब्लिक ID मिलेगी। तो यहाँ कंसोल लिखा हुआ है, फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूँगा और बाद में इसे हम यहीं से कमेंट कर देंगे। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, सिक्योर URL और पब्लिक ID, वो जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर है, इसमें मैंने वो सिक्योर URL और पब्लिक ID को मंगवा लिया यहाँ पर। और यहाँ पर इसको हमें अवेट भी करवाना है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ इसे अवेट करवा देते हैं, और अवेट के बाद जो है अब हम अपना जो है अगला कोड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये हमने अपलोड करवा लिया। तो अब या तो पिक्चर अपलोड हो जाएगी या पिक्चर अपलोड नहीं होगी, एक ही काम होगा ना। अगर पिक्चर अपलोड नहीं होगी तो हमें सिक्योर URL नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ नॉट सिक्योर URL। अगर सिक्योर URL आपको नहीं मिलता तो यहीं से आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो और कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में हम कर देंगे 400 यानी बैड रिक्वेस्ट है, और सेंड के हम अंदर हम कर देंगे सक्सेस फॉल्स। और उसके बाद यहाँ पर मैसेज में कर देंगे हम यहाँ पर एरर वाइल अपलोडिंग इमेज। ये हमने यहाँ पर एरर दे दिया है, और साथ में एरर में मैं आपको यहाँ पर वो एरर भी बता दूंगा क्योंकि हमें वो उधर से एरर आ रहा है, तो वो सिक्योर URL के अंदर ही हमें एरर मिल जाएगा कि वो कौन सा एरर आ रहा है। जो इमेज अपलोड करते हुए मसला कर रहा था वो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। और अगर सिक्योर URL नहीं मिलता तो ये एरर जाएगा, और अगर सिक्योर URL मिल जाता है तो फिर हमें अपनी क्या करनी है, अगली कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो अब जो अगली कोडिंग है, अब बस हम क्या करेंगे, हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, हम प्रोडक्ट को अपलोड करने वाली कोडिंग करेंगे। तो कॉन्स्ट, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे अवेट, और प्रोडक्ट्स मॉडल को यूज़ करेंगे। और आपको पता है हमें क्या क्रिएट फंक्शन यूज़ करना है, और क्रिएट के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट का क्या जाएगा, टाइटल जाएगा, टाइटल के साथ क्या जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे पास क्या जाएगा, कैटेगरी जाएगी, और कैटेगरी के बाद हमारे पास जाएगी प्राइस, और प्राइस के बाद अब कोई ना कोई, मैंने कहा था हम ये भी देखेंगे कौन सा एडमिन अपलोड कर रहा है। तो जो भी एडमिन अपलोड कर रहा है हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो लॉगिन होगा। जब वो लॉगिन होगा तो हमने लॉगिन में उसका डाटा भी तो सेव किया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र, और यूज़र में मैं कह दूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और यहाँ पर डॉट अंडरस्कोर ID।
मतलब जो भी यूज़र अपलोड कर रहा है वो जो लॉगिन होगा तो वो लॉगिन वाला कोड मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और उसके बाद जो है अब हमें अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो एक बार आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएंगे। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ पिक्चर, स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखने हैं, अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई ना तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो पिक्चर में हमें यहाँ पर एक तो मिल रहा है अपना पब्लिक पिक्चर URL। अच्छा, अब आप ये भी देखेंगे कि मैंने पिक्चर URL क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैंने अपना प्रोडक्ट मॉडल खोला था, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मॉडल कहाँ है, ये रहा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या नाम रखा है, मैंने एक रखा है पिक्चर URL और एक मिला है पब्लिक ID। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर पिक्चर URL को भी आप चेंज करके सिक्योर URL में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, तो चलो हम ऐसे करते हैं, सिक्योर URL में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट मॉडल में, ताकि दोनों ही सेम हो जाएँ। कॉपी, इधर आके पेस्ट कर देते हैं, यानी जो क्लाउडनरी से सिक्योर URL मिलेगा वो, और क्लाउडनरी की कौन सी मिलेगी, पब्लिक ID मिलेगी। तो यहाँ पर आके अब मैं कह देता हूँ एक तो हमारा ये सिक्योर URL, इसको भेज दो, और कॉमा एक हमारी भेज दो यहाँ से क्या, पब्लिक ID, ये वाली यहाँ पर। तो ये हमने भेज दिए हैं। और जैसे ही पिक्चर अपलोड हो जाती है तो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 कर दें कि चीज़ क्रिएट हुई है। और यहाँ पर डॉट सेंड, और यहाँ पर आप करेंगे सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस ट्रू कर देंगे। और यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे और मैसेज में लिख देंगे प्रोडक्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे और साथ में प्रोडक्ट को भेज भी देंगे कि जो प्रोडक्ट अपलोड हुई है। तो यहाँ तक हमने देखिए अपना सारा का सारा कोड कर लिया है। तो अब हमने जो है इमेज को अपलोड करना सीख लिया है। और ये जो हमने मल्टर और क्लाउडनरी थे, ये हमने जो है क्या किए हैं, मिडलवेयर यूज़ की है, एक मिडलवेयर और एक हमने क्लाउडनरी हेल्पर फाइल बनाई है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से आप क्लाउडनरी पे भी आ जाओगे और यहाँ पर मीडिया एक्सप्लोरर पे आप आओगे। तो देखें अभी आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसे नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ डमी इमेजेस हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके अपने पोस्टमैन पे, और ये बैकएंड पे, पोस्टमैन को भी ना मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से ये बैकएंड ओपन करता हूँ और ये जो इमेजेस यहाँ पर पड़ी थी इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से इमेजेस क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं। अब मैं आपको ये पोस्टमैन आपके सामने रखता हूँ और पोस्टमैन आपके सामने रख के मेरे पास ये सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। देखना यहाँ इमेज आएगी और फिर क्लाउडनरी पे अपलोड होगी। जैसे ही क्लाउडनरी पे अपलोड होगी यहाँ से इमेज डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें रिक्वेस्ट जा रही है, इमेज आई यहाँ पर, ये देखें, और इमेज क्लाउडनरी पे अपलोड हुई और यहाँ से देखें हमारी इमेज क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। और देखें हमें प्रोडक्ट एडिट अपलोडेड सक्सेसफुली भी मिल गया। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई है और ये प्राइस आ गई है। और यहाँ पर ये देखें हमें वो यूज़र की ID भी मिल गई जिस यूज़र ने इस पिक्चर को अपलोड किया है, क्योंकि यूज़र लॉगिन था। अगर लॉगिन ना होता तो ये हमें कभी भी ना मिलता। और ये देखें ये हमें क्लाउडनरी से उसका सिक्योर URL मिला है, ठीक है, जो क्लाउडनरी ने अपने ऊपर इमेज अपलोड की है, ये उसका सिक्योर URL मिल गया। और यहाँ पर जो है हमें उसका पब्लिक ID भी मिल गई। पब्लिक ID से हम इमेज को जो है डिलीट करवाएंगे। अगर कभी प्रोडक्ट की पिक्चर चेंज करनी पड़ जाए तो इमेज डिलीट भी तो करवानी है, तो वो पब्लिक ID, और देखें वहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर भी बन गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपने क्लाउडनरी पे आऊँ और इसको एक बार हम यहाँ से रिफ़्रेश करें, तो ये देखें एक प्रोडक्ट्स नाम का फ़ोल्डर बना है। इसको यहाँ से ओपन करें, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें ये हमारी इमेज अपलोड हो गई है, ये वाली। तो ये देखें क्लाउडनरी के सर्वर पे हमारी इमेज क्या है, अपलोड है। अब मैंने यहाँ वो जो कंसोल करवाया था क्लाउडनरी वाला वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से तो नोड में आया, आप अगर देखेंगे तो क्लाउडनरी हमें क्या क्या देता है कंसोल में। तो क्लाउडनरी ने हमें बताया टाइप अपलोड था, और यहाँ पर प्लेस होल्डर, ये देखें ये URL था एक क्लाउडनरी ने जो हमें दिया है, और ये सिक्योर URL था। इस सिक्योर URL को मैंने डाटाबेस में सेव किया है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो ओरिजिनल फाइल नेम ये था, ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी टाइप आ रही है कि वो किस तरह की थी, और उसके बाद कहाँ पर अपलोड हुई है, एसेट फोल्डर प्रोडक्ट्स में, और ये हमारी API की थी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इमेज को अपलोड कर दिया है, और ये उसकी वो पब्लिक ID है, ये उसकी पिक्चर की हाइट है और विड्थ है, और ये देखें ये उसका फॉर्मेट आ रहा है।
और ये रिसोर्स टाइप क्या था, इमेज। तो देखें क्लाउडनरी ने जब इमेज को अपलोड किया तो अपलोड करते हुए देखिए उसने सारा का सारा डाटा निकाल लिया कि इमेज अपलोड हुई है या वीडियो अपलोड हुई है, और इमेज भी अपलोड हुई है तो कितनी उसकी हाइट है और कितनी विड्थ है। इसी तरह कभी आप वीडियो भी अपलोड करोगे तो वहाँ पर वो आपको बता देगा उसकी ड्यूरेशन क्या है, किस तरह है, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ मैंने कंसोल आपको दिखाने के लिए किया था। अब मैं अपने वो क्लाउडनरी वाले में जाता हूँ हेल्पर में, और ये जो कंसोल है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो ये कंसोल ने ही वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई हैं कि क्लाउडनरी ने हमें क्या क्या भेजा है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हैं, और साथ में आपने ये सीख लिया कि इमेज क्लाउडनरी पे यानी कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हमने कैसे अपलोड की है, और अपने सर्वर से इमेज अपने सर्वर पे भी कैसे इमेज अपलोड की है, और वहाँ से इमेज हमने सर्वर से डिलीट भी कैसे की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम क्या करेंगे, अब फ्रंट एंड वाला कोड करेंगे और फ्रंट एंड से जो है इमेज को सेंड करने की जो एडमिन डैशबोर्ड है वहाँ से इमेज को सेंड करेंगे।